Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले को मिली बड़ी सौगात। जिले में 545 करोड़ के नल जल योजना सहित सड़क योजना का हुआ लोकार्पण। फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, 104 नए संक्रमित पाए गए। बछड़ा डूबने के मरने के बाद अनुदान स्वरूप दिया गया 16,000 रुपया। और गोपालगंज में दिन दहाड़े दुकान पर बैठे व्यवसायी को गोली मारकर 90,000 रुपए की लूट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले को बड़ी सौगात मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने 545 करोड़ की नल जल और पक्की सड़क योजना का लोकार्पण किया है। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 545 करोड़ रुपए नल जल और पक्की सड़क योजना पर खर्च किए जाएंगे, जिससे जल आपूर्ति की सुविधा बढ़ेगी और लोगों के आवागमन की कठिनाइयां भी खत्म होंगी। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि वृंदावन पंचायत में ग्रामीणों के घर नल जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वृंदावन पंचायत के 10 वार्ड में ग्रामीण अब शुद्ध पेयजल पी सकेंगे। मुखिया सरिता देवी और वार्ड सदस्य बिंदु देवी के द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड 7 में नल जल योजना का उद्घाटन किया गया। इसके साथ पंचायत के 10 वार्डों में नल जल की सप्लाई शुरू हो गई। मुखिया सरिता देवी ने बताया कि पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में नल जल योजनाओं से घरों में पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। 5 साल तक कंपनी नल से पानी की सप्लाई की देखरेख करेगी। जल आपूर्ति के लिए पंप ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। सभी वार्डों में जल के लिए प्रत्येक घर में नल का जल का कनेक्शन दिया गया है। मौके पर बीसीओ दीपक कुमार, रामसागर शर्मा, रत्नेश दुबे, राजीव मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। कुछ दिनों तक जिले में कोरोना के दायरे के घटने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन एकाएक शनिवार को यह दायरा फिर से सैकड़ा पार कर गया। जिले में 104 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज शनिवार को पाए गए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,776 हो गई है, जबकि 2,204 मरीज ठीक हुए हैं। उधर गोपालगंज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए 73 लोगों से 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माने की राशि वसूली गई। सीओ विजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि गोपालगंज सदर में अभियान चलाकर 73 लोगों से 50 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूला गया तथा मास्क भी वितरित किए गए। उधर बंखाल खाड़ पंचायत में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष शिविर लगाकर 302 लोगों के सैंपल की जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य प्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि एंटीजन रैपिड किट के माध्यम से सैंपल की जांच की गई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव और 297 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। गोपालगंज सदर के तिरबिरवा निवासी जगत नारायण यादव को 16,000 रुपए का चेक दिया गया। बताया जा रहा है कि बछड़ा के डूबकर मरने पर अनुदान राशि के रूप में यह चेक सौंपा गया है। सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जगत नारायण यादव का बछड़ा बाढ़ में डूबकर मर गया था, जिसके बाद से अनुदान स्वरूप उन्हें 16,000 रुपए का चेक सौंपा गया है। उधर सदर प्रखंड के बसडीला स्थित निबंधन सह परामर्श केंद्र पर छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं शामिल रहीं। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्होंने अपना नामांकन हरियाणा के एक निजी कॉलेज में कराया है। नामांकन की अवधि बीत जाने के बाद भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से शिक्षा ऋण का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण शुल्क जमा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिपाही स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रवासी महिला कामगारों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र वितरित किया गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह निदेशक डॉक्टर रामकृष्ण राय ने बताया कि गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रवासी महिला कामगारों को ऊर्जावान भोज्य एवं पेय पदार्थ बनाने से संबंधित 3 दिवसीय निःशुल्क कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण में 35 महिला कामगारों ने भाग लिया। वैज्ञानिक सह कोर्स प्रशिक्षक डॉक्टर अनीता गौतम के द्वारा कामगारों को प्रशिक्षित किया गया था। जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक विधायक विजय शंकर दुबे ने शनिवार को कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बिना कांग्रेस का चलना संभव नहीं है। कांग्रेस में अंदर और बाहर लोकतंत्र है। अध्यक्ष पर प्रश्न उठाने वालों
का प्रश्न खारिज हो चुका है। 6 माह के अंदर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। श्री दुबे ने बिहार चुनाव पर कहा कि महागठबंधन का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। चुनाव के बाद विधायक बैठकर मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेंगे। महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री के बहुत सारे उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, रालोसपा के अलावा सीपीआई और सीपीएम को शामिल कर सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। उन्होंने जदयू और भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 वर्षों से शासन में है और किसान, मजदूर, नौजवान की मांगों पर खरी नहीं उतरी है। चारों तरफ अपराध का शासन है। कोरोना और बाढ़ में भी सरकार ने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है, जिससे जनता में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। एनडीए के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। महागठबंधन के साथ कांग्रेस सकारात्मक एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और सरकार बनाएगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इफ्तिखार हैदर, अधिवक्ता पूर्व जिला अध्यक्ष कुमारी गुप्ता, वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा विधानसभा क्षेत्र बरौली अंतर्गत धर्मपरसा बाजार में मिलन समारोह का आयोजन जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान लोगों से जनसंपर्क किया गया। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में चुनाव बरौली विधानसभा से वो लड़ने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि बरौली में विकास का कार्य धरातल पर होगा। इस मौके पर जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जदयू जिला कार्यकर्ता में जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी और 6 सितंबर को जदयू की राज्य स्तरीय वर्चुअल रैली को सफल बनाने को लेकर 3 सितंबर को हथुआ महारानी मैरिज हॉल में जदयू जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन की तैयारी जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार के अध्यक्षता में की जा रही है। लगातार जिले में अपराध बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर राज्य में बड़ी वारदात सामने आई है। अपराधियों ने गोपालगंज में वारदात को अंजाम दिया है। माझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने सीएसपी संचालक के छोटे भाई को गोली मारकर 90,000 रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त हुई जब सीएसपी संचालक का भाई अपनी दुकान पर बैठा था। वारदात के बाद गोली लगने से घायल को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर मांझा थाने की पुलिस मामले की छानबीन करने के लिए पहुंच गई। आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। बताया जाता है कि दानापुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित है। सीएसपी संचालक के छोटे भाई राजू कुमार दुकान पर बैठते थे। 2 बाइक पर 4 बदमाश वहां पहुंचे और लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर राजू कुमार को गोली मारकर बदमाश 90,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। उधर मीरगंज में पाइप व्यवसायी के शॉप पर फायरिंग मामले में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने फायरिंग की, ये बात सामने आई है। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद दोबारा फोन कर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मीरगंज के पावर हाउस के समीप व्यवसायी अनिल सिंह के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शराब पीकर हंगामा करने का विरोध करने पर दंपत्ति सहित 3 लोगों को भाला घोंप कर घायल कर दिया गया। मोहम्मदपुर के मंगोलपुर की घटना बताई जा रही है। ठेकेदार रामाशंकर सिंह हत्याकांड मामले में 1 वर्ष बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रिश्वत के लिए ठेकेदार के मुख्य अभियंता के आवास पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक अभियंता सहित 4 नामजद लोगों पर ठेकेदार के पुत्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उधर फुलवरिया थाना क्षेत्र के किंसु देव छापर गांव में सांप के काटने से शिक्षिका के पुत्र की मौत हो गई। मृतक किशोर आर्यन पाल 5 वर्ष का था। किशुनदेव छपरा गांव के निवासी वीरेंद्र पाल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोयलादेवा की शिक्षिका विमला पाल का पुत्र 5 वर्षीय आर्यन शुक्रवार को अपने घर के पास खेल रहा था। उसी वक्त खेलते हुए वह एक झाड़ी में चला गया, जहां एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटते ही वो जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद परिजन दौड़कर आए और अस्पताल न ले जाने के बजाय झाड़ फूंक कराया गया। इसी क्रम में किशोर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था।
दो ट्रकों की भीषण टक्कर में चालक समेत 3 जख्मी हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। सिधवलिया थाने के बरईमा मोड़ के समीप NH 28 पर यह घटना घटी। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हाथ पैर बांधकर कई सौ मीटर तक घसीटा भी गया है। युवक को नंगा कर रात भर परिजनों ने पीटा। कुचायकोट पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। कुचायकोट के मुर्गियां का मामला बताया जा रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल से। दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को समस्तीपुर में 31, दरभंगा में 32 व मधुबनी जिले में 69 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। दरभंगा के नए रोगियों में DMCH का एक डॉक्टर भी शामिल है। वहीं दरभंगा के ICU में भर्ती एक 48 वर्षीय कोरोना रोगी की मौत हो गई। मृतक मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 3134 हो गई है। जिले के उजियारपुर प्रखंड में गड्ढे भरे पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। उधर रोसड़ा अनुमंडल के सेधिया प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक का नाम 16 वर्षीय रघुनंदन गिरी, 17 वर्षीय नीतीश कुमार गिरी और 8 वर्षीय रोशनी कुमारी है। बैनी OP क्षेत्र के डोरापार चंदौली गांव में पोखर में डूबने से उसी गांव की 8 वर्षीय लड़की विधा कुमारी की मौत हो गई। खानपुर प्रखंड में खैरी पंचायत के धर्मपुर गांव में नहर में डूबने से 27 वर्षीय अभय राय की मौत हो गई। समस्तीपुर प्रखंड प्रमुख आरती देवी पर अविश्वास प्रस्ताव लगाते हुए 27 पंचायत समिति सदस्यों ने एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा है। इसमें प्रखंड प्रमुख पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। 12 सितंबर के पूर्व विशेष बैठक बुलाने की मांग भी की गई है। रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर अंचल के CO आनंद चंद की गाड़ी सिंधिया पंचायत के कुंडल गांव में राजघाट हसनपुरा पथ पर असंतुलित हो गई और गंडक किनारे खाई में लुढ़क गई। गाड़ी ड्राइवर, CO गार्ड व CO हल्के तौर पर जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूषा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह एवं सत्तार के अनुसार आगामी 1 सितंबर तक उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा होने की संभावना है, परंतु यह वर्षा हल्की से मध्यम स्तर तक होगी। औसतन 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान भी जताया गया है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दलसिंह सराय थाने के सरदारगंज स्थित हाईवे चौराहा के पास शुक्रवार को पुलिस बाइक की चेकिंग के दौरान पुलिस बल के सहयोग से SI रीना झा ने हेलमेट और मास्क न पहनने वाले 8 बाइक चालकों का चालान काटकर 8,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। शाहपुर पटौरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। विगत 24 घंटे के भीतर इसमें और भी 6 सेंटीमीटर की कमी आई है। यहाँ अभी गंगा नदी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर है। दरभंगा में CET B.Ed 2020 परीक्षा के लिए घोषित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 22 सितंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की तिथि घोषित कर राजभवन और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन कोर्ट ने कुलपति के विकल्पों के संबंध में भी अपनी राय 5 दिनों के अंदर देने को कहा है। मधुबनी जिले के प्रखंड शिक्षक नियोजन खजौली में वर्ग 6 से 8 तक के नियोजन में NIOS उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन की औपबंधिक मेधा सूची शामिल नहीं किए जाने की शिकायत मिली है, जिससे NIOS उत्तीर्ण आवेदकों में नियोजन इकाई के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आवेदकों ने इसकी शिकायत प्रखंड नियोजन इकाई खजौली सहित DO मधुबनी से की है। अब कुछ वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार से। बेगूसराय संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के बंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक सह पूर्व मंत्री रामदेव राय का आज निधन हो गया। उनके निधन पर केडू उपाध्याय, अब्दुल मलिक व श्याम प्रसाद केसरी सहित बेगूसराय जिले सहित पूरे प्रदेश कांग्रेस जनों ने शोक व्यक्त किया है। भागलपुर संवाददाता के अनुसार मुहर्रम के 8वें दिन शुक्रवार रात्रि पैकरों ने जिले के ताजपुर के किलाघाट, इमामबाड़ा, कोतवाली चौक, इमामबाड़ा और मदरोजा चौक पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस के जवान अनिल कुमार ठाकुर, जयवीर सिंह घटना में घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी लाठियां चलाईं। घटना की जानकारी पाकर SP आशीष भारी पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को नियंत्रित किया। मुंगेर जिले में अलग अलग स्थानों पर 4 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में राकेश कुमार, शुभम राज के नाम शामिल है, जबकि 2 लोगों की पहचान वर्षा टाइम्स मिलने तक नहीं हुई है। कटिहार जिले के कई योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना से वर्चुअल विधि से उद्घाटन किया।
उक्त योजना नगर निगम भागलपुर, हसनगंज और कुर्सेला प्रखंड में उद्घाटित की गई। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले को मिली बड़ी सौगात। जिले में 545 करोड़ के नल जल योजना का हुआ लोकार्पण। फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, 104 नए संक्रमित पाए गए। बछड़ा डूबकर मरने के बाद अनुदान स्वरूप दिया गया 16,000 रुपया। और गोपालगंज में दिन दहाड़े दुकान पर बैठे व्यवसायी को गोली मारकर 90,000 की लूट। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।